एमएलसी के कविता ने की मोहम्मद जावेद अली की इयादत। एमएलसी के कविता ने किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद पहुंचकर किम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मोहम्मद जावेद अली, स्टाफ रिपोर्टर, रोज़नामा सियासत, निज़ामाबाद व कामारेड्डी की इयादत की। इन्होंने मोहम्मद जावेद अली से बातचीत करते हुए कहा कि हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। इलाज के ताल्लुक से परेशान ना हो, बल्कि जल्द सेहतयाब होने के लिए इलाज करने वाले डॉक्टर्स का ताउन करें। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि 4 जनवरी को मोहम्मद जावेद अली हैदराबाद में हादसे का शिकार होने के दिन से आज की कविता मोहम्मद जावेद अली की फैमिली और किम्स हॉस्पिटल डॉक्टर्स से मुसलसिल गाड़ियों और दिगर बाइक के खौफनाक आवाज़ों वाले साइलेंसर तल्फ। तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी ही बाइक से जब्त शुदा साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तल्फ कर दिया। पुलिस ने रोड रोलर से तकरीबन 100 साइलेंसर को तल्फ करवाया। निज़ामाबाद पुलिस ने खौफनाक आवाज़ें निकालने वाले बुलेट गाड़ियों और दिगर बाइक्स के साइलेंसर्स पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। कई नौजवान अपनी बाइक्स के साइलेंसर्स निकालते हुए अनोखी आवाज़ वाले साइलेंसर्स लगा रहे हैं, जिनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची होती है। तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी ही बाइक से जब्त शुदा साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तल्फ करवा दिया। पुलिस ने रोड रोलर से तकरीबन 100 साइलेंसर को तल्फ करवाया। निज़ामाबाद शहर के खल्ब में वाक़ धरना चौक पर की गई इस कार्रवाई को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि 3 लाख रुपये मालियत के साइलेंसर्स तल्फ किए गए हैं। पुलिस ने ऐसी खौफनाक आवाज़ें निकालने वाले साइलेंसर्स लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने कहा कि शहर में मजीद 1000 बाइकों के ऐसे साइलेंसर्स हैं और इनकी शनाख्त करके जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि आवाज़ की आलूदगी को कम करने के हिस्से के तौर पर इन साइलेंसर्स को तल्फ किया गया। इसका एक और बुनियादी मकसद ये है कि गाड़ियों की वजह से आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये कार्रवाई एसीपी ट्रैफिक टी नारायण और सीआई चंद्र राठौड़ की निगरानी में की गई। इस वक्त ट्रैफिक सीआई के अलावा एसआईज, एएसआईज और ट्रैफिक पुलिस जवान अमला मौजूद था। ఆ పేరెంట్స్ ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో పిల్లలకి ఇలాంటి అవకాశాలు ఇవ్వకుండా మీరు మనకి చెప్పాలి। కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా మరొకసారి మేము కోరుతూ ఉన్నాము, మీ పిల్లలకి ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు దయచేసి। అట్లాగే మా సిబ్బంది ఎంతో కష్టపడి వీళ్ళందరూ పట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మా సిబ్బంది అందరూ కూడా అభినందిస్తున్నారు। దాదాపు 2-3 మంత్స్ నుంచి 2-3 మంత్స్ నుంచి కూడా మా సిబ్బంది అందరూ కూడా ముఖ్యమైన కూడలు నిలబడి వేగంగా నడుస్తున్నటువంటి ఇలాంటి అంటే ఎక్కువ మన సౌండ్ పొల్యూషన్ పెంచి ఏవైతే నడుపుతున్నారో పట్టుకోవడం జరిగింది। మొత్తం ఎన్ని బైకులు సార్? 100 బైకులు। शहर निज़ामाबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत सीनियर क़ायद ज़हीरुद्दीन जावेद उर्फ NRI जावेद ने कुछ रोज़ कबल मजलिस की नाइंसाफ़ियों और मजलिस में रहते हुए इन्हें घुटन होने का इजहार करते हुए मजलिस को से इस्तीफ़ा देकर MBT में शमूलियत इख्तियार करने के बाद पहली दफ़ा कल निज़ामाबाद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और इस बात का मीडिया को मुखातिब करते हुए इजहार किया और बताया कि अब वो MBT के बैनर तले मुसलमानों के मसाइल और मज़लूमों, दलितों, पिछड़ों के मसाइल, हक़ व इंसाफ के लिए काम करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल क़ादर साजिद ज़िला सदर MBT, मीर बशारत अली जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल बासित टाउन सदर MBT के अलावा दिगर भी मौजूद थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मजलिस से रिज़ाइन देने के बाद एक पिंजरे से आज़ाद हो चुका हूँ और यहाँ जो MBT में ज्वाइन करने का मतलब मेरा यही मकसद है कि हमारे सदर साहब मजीदुल्लाह खान खालिद साहब और अमजदुल्ला साहब जो बेबाकी से जो आवाम में उसके जो काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। ऑलरेडी मैं अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, उनसे मैं बहुत मुतासिर था क्योंकि मेरे वालिद भी 40 साल मजलिस में अपनी काम करके पूरा अपना वक्त दिए थे 40 साल। क्योंकि हम इख्तिदार के भूखे नहीं हैं, इंशाल्लाह मैं इख्तिदार के लिए भूखा नहीं था। और यहाँ पर जो चढ़ते सूरज की पूजा कर रहे हैं मजलिस में आजकल, नाकारा बेकारा लोगों की इज्जत हो रही है, जो काम करने वाला उसकी इज्जत नहीं है, सीनियर्स की कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने आप को महसूस किया कि यहाँ पर रहना एक मजलूमों के लिए मजलूमों की जान दबाने के बराबर हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ से इस्तीफा दिया। सदर साहब को, हमारे सदर साहब को भी इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जब इस्तीफा पेश किया करते ही ओके शुक्रिया का मेरे को मैसेज आया कि मैं समझ गया कि यहाँ पे सीनियरों की कोई अहमियत नहीं है और सीनियरों की कोई
इज्जत नहीं है। तो मैं मुनासिब समझ कर हमारे अमजदुल्ला खान साहब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया कि मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूँ। साहब ने मुझे इस्तकबाल किया मेरा, मेरे को बोला कि आप आइए, आपके लिए दरवाजे खुले दारुल अमान के। मैंने गया और मुझे इस तरीके से इस्तकबाल किया कि मैं सोच नहीं सकता था। इस तरीके से इस्तकबाल करके मुझे बुलाया, इतना मुतासिर हो चुका कि मेरा सदर साहब अमजदुल्ला फरदुल्ला खान साहब मेरे लिए इंतजार में बैठे थे। मैं ऐसा महसूस किया कि भाई मैंने बहुत देर कर दी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। क्या बात है, अब आ चुका हूँ इंशाल्लाह। हमने पूरा मुसम्मम इरादा किया कि 30 डिवीजन निजामाबाद से कमेटी बनाएंगे और वहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह हर मजलूम की आवाज़ के लिए हम आगे लब्बैक होकर आगे आएंगे। आधी रात को आप मेरा फ़ोन खुला रहता, मेरी पूरी टीम का फ़ोन खुला रहता है, आप बुलाइए, आधी रात होने दो, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। आपके क्या काम है, जितना हो सकता है हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से हमें तो उम्मीद है कि हम सिर्फ मजलूमों की आवाज़ बनी और MBTV मजलूमों की आवाज़ बनी हुई है, उसके लिए हम काम करेंगे। रहा मसला अभी अल्लामा गुट्टे में हुसैनी मस्जिद का मसला आया, इंशाल्लाह हम कलेक्टर से मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, प्रजावानी में जाकर नहीं मिलेंगे, पर्सनली उनसे टाइम लेके बात करेंगे। आखिर हिस्सा क्या है मसले का, कौन ये इसके पीछे है, हम इसके पीछे, क्योंकि कमिश्नर से मिले, कमिश्नर बोलती मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं, बल्दिया कमिश्नर। फिर किसका अमल दखल है, TPO किसके परमिशन पे जाके काम कर रहा है, पुलिस किसके परमिशन पे आके वो दीवार गिराती है। जबकि 360 गज पे जो नाला है, नाले के ऊपर एक BJP का पहले कॉर्पोरेटर था, वहां पर उसका घर बना हुआ, वो गवर्नमेंट लैंड पे नहीं है, मस्जिद गवर्नमेंट लैंड पे है। तो मुझे इसके पूरे तफसीलात पूरे मैं बाद में कलेक्ट करूंगा इंशाल्लाह। कलेक्ट करके कल कलेक्टर के पास जाऊंगा और हमारे अमजदुल्ला खान साहब जो निजामाबाद का ऑफिस, मेन ऑफिस इनाग्रेशन है, 12 तारीख को आ रहे हैं इंशाल्लाह। उनके सामने भी ये मसले को रखूंगा, रख के इंशाल्लाह मस्जिद की पूरी तफसीली दौरा कराऊंगा। ये मेरा एम है और मस्जिद का पहले मैं मुहासरा करूंगा इंशाल्लाह पूरा, जहां तक हो सके मैं जाऊंगा। और रहा मसला हमारे मजलिसी कारपोरेटर्स भी है जो शमुगुड़ी के पास सालों साल से अपनी जिंदगी गुजार रहे, सुने अपने पूरे खानदान का वहां से उनका चलता है मामला, बहुत गरीब लोग हैं। उसका भी CR बगैर कुछ जाने पहचाने CR को पास किए, सिर्फ 3 कारपोरेटर उसमें से उसके अगेंस्ट में वो CR पास होगा इंशाल्लाह। मजलिस बचाओ तहरीक वो मजलूमों के साथ है, जब तक उनको मुताबादिल नहीं दिया जाएगा वहां से हम हटने नहीं देंगे। उनको मुताबादिल मिलना चाहिए। वहां के लोग बहुत गरीब है, मोची है, उसमें सुने गरीब अपराध है वहां पे। ये अपने मफाद के लिए हमारे MLA साहब ये सब चीज कर रहे हैं, उन्हें अपनी एक ही कम्युनिटी को खुश करने के लिए, आगे के वोट बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं। मगर MLA साहब जो कर रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप सोचिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी आपको वोट डाली सो है, आपको जुताई सो है, आप वन साइड कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। और वो जो 360 आउटसोर्सिंग में जो हुआ, हमारे कायदीन तो बैठे हुए तकरीबन मजलिस कायदीन पैसे ले लिए, कारपोरेटर बाजू हट गए। उसमें से बताइए मेरे को 360 में से कितने मुसलमानों का आउटसोर्सिंग में अपॉइंटमेंट हुआ? सिर्फ 5 हुआ, जिसमें से 4 कारपोरेटर 4 मुसलमानों को अपॉइंट कराए, एक अपने मजलिस एक अपने ऑफिस के लिए, एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये करे, उसमें मुंतखब करे। बताइए उसमें क्यों हमारे मुस्लिम आदमी लोग काम नहीं कर सकते? ड्राइवर के पोस्ट पे, चलो सफाई के लिए नहीं कर, ड्राइवर पोस्ट है उसमें, सुने ऑफिस काम करने के लिए, ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस का चपरासी के लिए, उसमें तो ले सकते थे, मगर इनको वो नहीं था, सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, अपने पैसे ले लिए। आउटसोर्सिंग में भी तकरीबन MLA साहब पूरे अपने कम्युनिटी के लोग को उसमें अपॉइंट कराए, उसका मालूम कर सकते हैं। मैं RTA डालने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये मसला, ये फाइल भी मैं हमारे अमजदुल्ला खान साहब के सामने रखने वाला हूँ, उसके ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। आगे भी बातचीत होंगी। आपने इतना मौका दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट साउथ जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप बराए 2022-23 का हैदराबाद में इनेकाद। निज़ामाबाद के तलबा ने 12 मेडल्स हासिल करते हुए रिकॉर्ड कायम किया। फर्स्ट साउथ जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप बराए 2022-23 का बामुकाम कोटला विजय भास्कर स्टेडियम हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया गया। तफसीलात के बामौजिब निज़ामाबाद मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के 16 तलबा व तालिबात ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए गोल्ड 3, सिल्वर 4 और ब्राउन्ज 5 मेडल्स हासिल किए। सब जूनियर कैडेट ज़िमरे में शरीक तलबा व तालिबात ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। कोच की हैसियत से मास्टर अब्दुल्ला फारूकी, फाउंडर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी और माविन रेफरीज की हैसियत से मोहम्मद गयास अली, सऊद सोहेल और आतिका बेगम ने अपनी खिदमत अंजाम दी। माविन कोच की हैसियत से हाजरा निशात,
शेख अरमानुद्दीन ने अपनी खिदमत अंजाम दी और रेफरीज की हैसियत से मोहम्मद गयास, सऊद सोहेल और आतिका बेगम ने अपनी खिदमत अंजाम दी। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि ये तमाम तलबा ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी निज़ामाबाद के फाउंडर मास्टर अब्दुल्ला फारूकी के तरबियत याफ्ता हैं। अफान अभिषेक एस पवन कुमार एस पवन कुमार जूनियर मेल -63 kgs एस पवन कुमार आंध्र प्रदेश जैन नवाज खान भैदा शहर में YSR तेलंगाना पार्टी की जानिब से स्कूली तलबा में जनरल नॉलेज स्क्रीन टेस्ट मुनक़िद किया गया था, जिसमें ग्लोबल स्कूल में ज़ेर तालीम जमात हश्तुम के तालिब इल्म शेख एहतशाम अकबर वल्द शेख अफजल के अलावा शाफिया ज़रीन अनम फ़ातिमा के शानदार मुजाहरे पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। अलावा अज़ीं ग्लोबल स्कूल की तदरीसी खिदमात से मुतासिर होकर शेख अफजल, शेख मज़हर, सैयद बासित स्कूल पहुँचकर स्कूल कॉरस्पॉन्डेंट शेख अहद साहिल और प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान की शालपोशी और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और साथ ही स्कूल की कारकर्दगी की ज़बरदस्त सताइश की।